जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तो कौन थे वो पांडवों के वंशज? परीक्षित। राजा परीक्षित। हाँ, तो वो तो कंटिन्यूअसली चला था, तो उसको कैसे वेरीफाई हुआ था कि वहां से कलयुग स्टार्ट हुआ? सवाल आपका ये है कि चूंकि परीक्षित तो द्वापर में जन्मे, हाँ, और परीक्षित के ही समय में कलयुग कैसे आ गया? बिल्कुल। तो परीक्षित राजा से थोड़ी संबंध रखता है युग का बदलना। इसमें और हमें ये भी बताएं कि कलयुग आया कैसे। अच्छा, ये प्रकरण महाभारत का। महाभारत में तो ये विवरण है इसका कि चलो मैं इसको तो कंप्लीट कर ही दूं जो आपने पूछा है, फिर इसके बाद मैं युगों को लेकर के मेरा भी मंतक बता दूंगा। महाभारत में ये विवरण है कि एक समय जो है आपके शुरू ही असल में महाभारत इसी प्रकरण से होता है। महाराजा परीक्षित कहीं जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो गाय को और एक बैल को डंडा मार रहा है जोर जोर से और हाँक रहा है। तो राजा परीक्षित ने उन्होंने रोक लिया उस व्यक्ति को कि भाई तू मेरे राज्य में जहां पर सब कुछ इतना मंगलकारी चल रहा है, तू गाय को जो कि मां स्वरूप है और बैल जो कि धर्म स्वरूप है, तो वृषभ, इनको तू लट से हाँक रहा है, कौन है तू? तब वो हंसकर किलकारी मार के कहता है कि अरे चल भैया, तेरे राज्य में अब मैं आ गया हूं, मैं युगों का सबसे छोटा भाई और सबसे बलशाली युग हूं। किसने कहा? ये कलयुग ने। तब परीक्षित को ज्ञात हुआ कि अच्छा, इससे पहले कलयुग की मुलाकात हनुमान जी से हो चुकी थी कथा के अनुसार ही, तो हनुमान जी मेरे ख्याल से स्थान छोड़ के चले गए थे। लेकिन जब परीक्षित से मुलाकात हुई तो परीक्षित बोलता है कि जब तक मैं जीवित रहूं तब तक तो तूने जो है कहीं और जाके रहना है। ये परीक्षित के वचन है। तो कलयुग ने कहा कि भाई मेरा की वजह से 60 साल लेट चालू हुआ कलयुग परीक्षित की वजह से। तो उसने कहा कलयुग ने कि मैं कहाँ जाऊं फिर, क्योंकि मेरा तो समय अवधि तो शुरू हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊं, समय कहाँ जाए, तो मुझे कोई स्थान दो रहने के लिए। तो परीक्षित ने कहा कि एक काम कर, तू स्वर्ण, मदिरा और द्यूत, ये 3 चीजों में रहे। इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा आसक्ति है। स्वर्ण मतलब सोना हो गया, मदिरा मतलब शराब हो गया, और द्यूत मतलब जुआ हो गया। इन 3 चीजों में रहे तब तक तू। लेकिन ये बोलने के बाद परीक्षित ये भूल गए थे कि उनका स्वयं का मुकुट स्वर्ण का है, वो ये भूल गए। अब वो कलयुग जो था वो स्वर्ण में है तो मतलब मुकुट में भी है। उसने मति भ्रम कर दिया परीक्षित का। महाराजा परीक्षित का मति भ्रम हुआ। अब वहां से जा रहे थे तो मेरे ख्याल से ऋषि, उनका नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया, एक ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। तो वो ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे, मतलब उसमें। तो परीक्षित को प्यास लगी थी। परीक्षित जब उस तरफ मुड़े तो परीक्षित ने आवाज दी ऋषि को कि मुझे पानी दो। अब ऋषि चूंकि ध्यान में थे तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। अब जब ऋषि ने जवाब नहीं दिया तो परीक्षित को गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया है? क्योंकि वो कलयुग सिर पे बैठा हुआ है। गुस्सा यूं आया है कि मैं राजा और मेरे आने पर ये कदना सा ऋषि, इसको तो मेरी आवभगत में लग जाना था। आ गया नार्सिज्म कलयुग के साथ, अहमवाद आ गया ना, इससे पहले नहीं था। जैसे उसके दिमाग में ये भाव आया तो उसे क्रोध आया। उसने फिर आवाज दी, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। जब ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया तो वहां पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप। तो उन्होंने क्या किया, उस मृत सर्प को उठाया और उसके गले में, ऋषि के गले में डाल के कि जब ये जागेगा तो उसे समझ में आएगा कि राजा की बात ना मानने पर क्या दंड मिलता है, और चला गया। इतने में उसी ऋषि का पुत्र घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि मेरे पिता के गले में सर्प डला हुआ है। तो उसने भी आनन फानन जाने बिना सीधे जल आचमन लेकर के और श्राप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति ने ये कार्य किया है 7वें दिन आज से जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसी सर्प के काटने से, तक्षक नाग। हाँ, के काटने की वजह से। और तक्षक कौन है? ये तक्षक वही शुरुआती सर्प जो वासुकी इत्यादि थे ना, उन्हीं में से एक, उनका भाई है। शेषनाग वासुकी कालिया का भाई है तक्षक, जो मूल सर्प हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं। तो अब ऋषि जब जागृत, ऋषि ने कहा भाई तूने ऐसा अनाप शनाप श्राप क्यों दिया? उनके माथे पे तो कलयुग था, उनके माथे पे तो कलयुग सवार था। वो परीक्षित ने थोड़ी किया ये काम। अब क्या हुआ? अब श्राप तो दे दिया। अब भाई अब चूंकि अब ड्यूटी लगा दी उसने, किसकी? कलयुग तक्षक की, कि इसने काटना है। तो तक्षक भी, अब ये खबर परीक्षित के पास भी पहुंच गई। तो परीक्षित अपने बचाव में लग गए। कहते हैं, अब ये मैंने तो बहुत वर्ष पहले जय संहिता पढ़ी थी, आजकल नहीं मिलती है वो। आज आप बाजार में खरीदने जाओगे तो आपको जय संहिता नहीं मिलेगी। वो हमारे परिवार में थी, कैसे कैसे परमेश्वर बेहतर जाने, वो हमारे पास थी जय संहिता उस टाइम। महाभारत का पूर्वकालिक नाम जय संहिता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें 24,000 श्लोक है जय संहिता में। फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो वो बन जाता है भारत, जिसमें कितने शुभम 24 और शायद 60,000 या कुछ ऐसी श्लोक है भारत में। और फिर महाभारत में 1 लाख और शायद 1.25 लाख के 1,25,000 के आसपास लोग आ गए महाभारत में। तो महाभारत की कहानी में छेड़खानी नहीं हुई। इससे ये मत सोचिएगा
कि जय संहिता में 24,000 हैं, उसमें 60,000 हैं, और फिर महाभारत में 1,25,000 तो महाभारत की कहानी में छेड़ता नहीं, एक्स्ट्रा कहानी जैसे आरुणि की कहानी बाहर से जो दूसरी चीजें थी वो उसमें इकट्ठा कर दी गई। बहरहाल तो वो अपने जुगाड़ तुगाड़ में लग गए महाराजा परीक्षित कि अब कैसे भी करके मैं अपनी जान बचाऊं। अब उन्होंने अपने आप को काफी अंदर एक कमरे के अंदर बंद करवा लिया कि कैसे भी करके तक्षक मुझे डस ना पाए। और इधर जो है सबसे दुनिया का पराक्रमी वैद्य बुलवाया गया, जिसने पता नहीं आज तक कितने डसे हुए सर्पों को ठीक किया था। अब ये रहा ओके, डसे हुए को ठीक किया। हाँ भाई, मैं उल्टा बोल गया, जिन सर्प के डसे लोग थे ना, उनको ठीक कर चुका था वो, उसे विशेषता बुलाया गया। अब वो रास्ते में था, तक्षक को पता चला कि ये व्यक्ति तो ठीक कर देगा, तो तक्षक रास्ते में उनसे मिले। अब मुझे वो शर्त ढंग से याद नहीं तक्षक की क्या शर्त थी उनके साथ में, लेकिन वो ये इतना मुझे अच्छे से याद है कि वो कहते हैं तक्षक उससे व्यक्ति से कि मैंने सुना है कि तुम बड़े से बड़े कांटे सर्प का जहर उतार देते हो। तो बोले हाँ। तो एक हरा भरा वृक्ष था, वही तक्षक ने उसको जहर से पूरा सुखाया। अरे डसा और वो बिल्कुल जल के राख हो गया, सुखा दिया पूरे वृक्ष को। और इधर वो उसने उसको हरा कर दिया वापस। तक्षक ने कहा ये तो बचा लेगा, आप क्या करें। तो फिर मेरे ख्याल से वो धन के लालच में जा रहा था, तो उतना धन, तो उससे ज्यादा धन देके इसको विदा कर दिया। अच्छा, जय संहिता में मैंने पढ़ा था कि एक लाठी बन के वो आगे लेट गया तक्षक, मैंने ये कथा पढ़ी थी, लाठी बन के लेट गया आगे। तो लाठी का उत्तम आकार देखने के कारण उन्होंने लाठी उठाई उसी व्यक्ति ने और लटका के चल दिया। वो पीछे उसके पुष्ट पे तक्षक ने डसा, वो अपने आप को बचा नहीं पाया। एक कथा जो जय संहिता में मैंने पढ़ी थी। अमूमन ये मशहूर है कि उसको अत्यधिक धन दे करके विदा कर दिया, और तक्षक यहाँ पे वही बन के आ गया। हाँ, तक्षक ब्राह्मण बन के, वही ब्राह्मण बन के आ गया और अंदर जाके परीक्षित को डस लिया। इस प्रकार परीक्षित की मृत्यु हुई और उस दिन से कलयुग पूर्णतः शुरू हो गया। पूर्णतः ये कलयुग की कथा है। अब मैं अपना ही बता दूं युगों को लेकर के, अब मैं तो युगों को इतना लंबा नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ है। इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर आप अक्ल भी लगाए ना तो 40 लाख के आसपास, 42-43 लाख ये आपका पूरा आंकड़ा बनता है चतुर्युग का। 43 लाख 20 हजार के आसपास ये पूरा आंकड़ा बनता है। कैसे? 17 लाख तकरीबन वर्ष का आपका सतयुग है, 13 लाख के आसपास का त्रेता है, 8 लाख कुछ का आपका 8,64,000 द्वापर और 4,32 का कलयुग हो गया। तो अभी तो जिन हमें जो मतलब जो भी पुरातात्विक स्रोत मिल रहे हैं लगातार, मनुष्य कंकालों के, इसके उसके, इनसे ये साबित नहीं होता। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी एक्सेजरेशंस हैं, है ना, बढ़ाया गया, अतिशयोक्ति है। ये टाइम कुछ ऐसा होगा, इसको आप 1000 पे ले जाओ तब फिट हो जाएगा ये। जैसे आप इसको 17,000 करोगे ना, सतयुग भी आ जाता, 12,000 करोगे तो त्रेता भी आता, क्योंकि रामचंद्र जी की भी उतनी तकरीबन मैं मानता हूँ 10,000 के आसपास। और जिसको वो 11,000 वर्ष कहते हैं ना कि राम राज्य 11,000 वर्ष, उसे 110 कर लो, ये बिल्कुल फिट नहीं होती है फिर ये इक्वेशन। वो जो जीरो बढ़ रहे हैं ना, वो जीरो पूरा आंकड़ा खराब कर रहे हैं। अगर आप 17,600 कर लोगे ना, 11 वर्ष को 1100 साल कर लो। हाँ, 11,000 को नहीं, उधर से तो 2 ही घटाओ सीधे, क्योंकि वो उधर वो लाख की गणना है ना, मैं लाख से इधर 1000 में लाया हूँ, लाख से 1000 लाया ना मैं, 17,000 करा ना उसको, 1,24,000 कितना था, 17 लाख था, 17 लाख से मैंने 1000 किया है। तो जो 11,000 है उससे इधर आप 100 सैकड़े पे आओ, सैकड़े पर आओ, और आप जोड़ो, आपको मिल जाएंगे ये चीज पे 17,600 अगर आप लेकर आ गए ना सतयुग से, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब अड़ियलपन भी बुरा होता है यार, अड़ियलपन बुरा होता है कि किताब में लिखा हो पूर्णतः सच है। भाई मेरे पास ये किताब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो किताब पहुंची है, ये मुझे स्वयं उस व्यक्ति ने नहीं दी जो इनके लेखक हैं, और मेरे और उनके बीच में इतना डिफरेंस है कि कई राज्य, कई कुल निकल गए। मैं इस बात को हमेशा करता हूँ कि मुझसे पहले यहाँ मुसलमानों का राज रहा, अंग्रेजों का भी राज रहा, उससे पहले शकों का रहा, हुनों का रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ के विदेशी यहाँ पे राज करते रहे। तो वो अपने हिसाब से छेड़खानी कर सकते थे, और अगर वो नहीं भी करते ना, तो हमारे बीच की जो ये गोल्डन चेन है, इसी चेन में एक आध कोई फ्रॉडिया हो, 33 कोटि को 33 करोड़, हाँ सही, ऐसे ही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि उसको 17,600 करो, 33 करोड़ को 33 प्रकार कर लो, अपने आप सब सुधर जाएगा। 12,000 वर्ष का अगर उसको मान लोगे, तो क्योंकि फिर आप इसको जोड़ोगे तो वो तकरीबन 60-70 हजार साल के अंदर पूरा हो जाएगा। और मानव का आयु 2 लाख साल हुआ, अगर वो इवॉल्व होकर के यहाँ तक पहुंचा भी होगा तो फिट है ना आपकी इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं अगर आप वैसे देखोगे तो। फिर वो मेन गड़बड़ वहीं से शुरू होती है पौराणिक ग्रंथों से, वो उनको नहीं समझ पाते वो कैसे होंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, सहस्त्रघट सुरेण च मानसो भूतो धनेन च, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा मैं, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, सहस्त्र नहीं, उसमें 1000 घट सुरा, तो 1000 शब्द का वो ऐसा लगता है जैसे श्लोक में फिट इन करने के लिए थोड़ा अच्छा लगे सुनने में,
मतलब लिटरेचर थोड़ा खूबसूरत हो जाए, ये भी लगता है लिखने वाले वो। बाकी यही है अपने पास में। मैं बस वहाँ उतना लंबा मैं टाइम नहीं मानता, क्योंकि हमारी लिमिट्स हैं, ह्यूमन बॉडी की लिमिट्स हैं। इतना लंबा टाइम, क्योंकि हमारे पास आज तो DNA के बाकायदा वो पड़े हुए हैं प्रूफ, वो वैज्ञानिक आपके मुंह उठा के मार देगा। अब बात कर, क्या करोगे? इतना पुराना कैसे एडजस्ट कर पाओगे? आपको होमो हाबिलिस के ही मेरे ख्याल से अभी मुश्किल से 1 मिलियन साल, 10 लाख साल पुराने, 18 लाख साल पुराने मिल रहे हैं, और आपका एक योगी 17 लाख साल का। इमेजिन करें कैसे, कहाँ फिट इन करोगे? फिट नहीं हो रहा ना, ये है समस्या। हाँ 17,000 हो सकता है। हाँ 17,000 सही भी बैठ रहा है, 17,000 सही बैठ रहा है, क्योंकि 17,000 से जुड़ भी रहा ना, पूरा इक्वेशन सेट हो रही है। उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आएगी।